हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक्स को समझेंगे, जिसमें हमें रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे मेंशन करना है। हम आगे प्रोसीड करें उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन एक लाइन होती है जहाँ पे वेयर नंबर रिप्रेजेंटेशन टेक प्लेस, नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई हैव ड्रॉन दिस लाइन। ओके, तो इस लाइन में हम बीच में एक पॉइंट लेते हैं, उसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन के राइट साइड और लेफ्ट साइड हम दो तरीके के नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। राइट साइड जो होता है, राइट हैंड साइड, वो मेंशन करता है पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड जो रहता है वो मेंशन करता है नेगेटिव नंबर्स। हमने ये चैप्टर शुरू किया था, उसके पहले दो चीज़ें सीखी थी कि नंबर्स किस किस तरीके के होते हैं। ये नंबर्स हमने सीखे थे, कौन कौन से थे? हमने सबसे पहले होल नंबर सीखा था, उसके बाद हमने नेचुरल नंबर सीखा था, देन हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन देखी थी, एंड फाइनली हमने हमारे इस चैप्टर का मेन रेशनल नंबर देखा था, राइट? सो अगर हम किसी लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हमें ज़ीरो तो समझ आ गया, मतलब होल नंबर जहाँ से शुरू होता है ज़ीरो, हमने उसे तो रिप्रेजेंट कर दिया। बट फ्रॉम वेयर नेचुरल नंबर स्टार्टेड, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो इसे कहाँ एक्सप्रेस करते हैं? राइट हैंड साइड। सो जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, positive values that will be expressed in right hand side direction. Now comes negative integers. Integers क्या होते हैं? आपको बताया था मैंने, integers वो होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर 0 प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। ओके, तो 0 तो आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया। अब नेगेटिव, इन्हें का एक्सप्रेस करें, इन्हें इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेस किया जाएगा। सो -1 -2 -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन उठता है, हाउ टू शो द रेशनल नंबर। यू वोंट बिलीव, रेशनल नंबर को शो करना सबसे ईजीएस्ट टास्क है। कैसे ईजीएस्ट टास्क है? लेट मी शो यू। देखिए, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, p अपॉन q के फॉर्म वाले रेशनल नंबर होते हैं जहाँ पे q हमारा 0 के इक्वल नहीं था, राइट? अब मैं आपको कोई नंबर देती हूँ, मान लीजिए मैंने नंबर दिया आपको 2/3। ठीक है, 2/3। सबसे पहले हम कोई भी नंबर दिया जाएगा तो ये नोटिस करेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है मतलब हमें राइट साइड में चलना है, तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और सिर्फ नाम के लिए एक स्पेस छोड़ दी और यहाँ पे 0 लिख दिया। ओके, अब मैं इसे आगे डिवाइड करती जाऊँगी। कैसे? अपॉन 3 है ना, तो मुझे जितने भी डिविजन्स बनाने, अब वो 1 2 3 के फॉर्म में नहीं बनाने, अब मुझे अपॉन 3 के फॉर्म में बनाने। 1/3, 2/3, 3/3 एंड सो ऑन। ओके, ये 2/3 ये रहा, सो वी विल हाईलाइट दिस और यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी 2/3। क्लियर? इजी है, बहुत इजी है। सेकंड हम लोग देखते हैं, हमें रिप्रेजेंट करना है सपोज 7/4। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन प्लस में है तो हम नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे, 0 के इस तरफ चलेंगे, पर 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे। अब हमें किस में डिवाइड करना है? अपॉन 4 में। सो 1/4, सेकेंड डिविजन विल बी ऑफ 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, लाइन छोटी पड़ गई, अरे 6/4, 7/4 एंड 8/4 चलता रहेगा। हमें ज़रूरत है 7/4 की, तो बस हमने इस जगह पॉइंट किया और यहाँ मेंशन कर दिया 7/4। दैट्स इट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। -5i6। ओके, हाउ टू एक्सप्रेस इट? माइनस का साइन है, मतलब हमें किस तरफ चलना है? लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? एग्जैक्टली, हमें चलना है लेफ्ट हैंड साइड। 0 इस तरफ चलेंगे। माइनस में है तो हम 1 2 3 4 नहीं करेंगे, अपॉन में 6 है
तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। जनरली हमें जो मार्क दिया होता है ना, हम उसके आगे का एक पॉइंट लेते हैं ताकि हमें रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा बेहतर लगे। ये हमारा 5/6 है, चलिए इसे पॉइंट कर दीजिए -5/6 आंसर। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट। तो हमें रेशनल लाइन को अगर नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है तो ये ईजीएस्ट फॉर्म है। ओके, अब हम लोग ये तो हमने एक पार्ट सीख लिया, लेकिन अब हमें कुछ और सीखना है। अब हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि अगर आपको 2 और 3 दो नंबर्स दिए गए, 2 और 3 ये दो नंबर दिए गए, क्या ये रेशनल नंबर है? येस, दे आर रेशनल नंबर। और अगर मैं ये कहूँ कि आप इन दो रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर्स और निकालिए, पॉसिबल है? पहली बार में तो लगेगा क्या बातें कर रहे हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, आप दो नंबर्स के बीच में, हम लोग तो जानते नहीं हैं, लेकिन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने नंबर्स? इनफाइनाइट नंबर्स। लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल। जैसे 2.1, 2.2, 2.3। अब एक गाड़ी चलती रहेगी, हमें भी नहीं पता कहाँ एंड होगी। ऐसे 2.11, 2.22, 2.13 ऐसे कर लें, 2.111, ये सब तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर से जो चल रहे हैं। सो हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, रेशनल नंबर के ये क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दे आर एसेंशियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चंस ही हैं। एक तो रेशनल नंबर वाले क्वेश्चंस जिसमें आपको दो नंबर्स दिए होंगे एंड यू हैव टू फाइंड रेशनल नंबर्स, एंड प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन प्लस इनवर्स एंड इन आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन से जो आते हैं, लेकिन रेशनल नंबर के क्वेश्चन बड़े मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं, जनरली 3 और 4 मार्क्स। ओके, अब हमें ये रेशनल नंबर अगर निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हमें एक बात जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में सिर्फ 3 ही तरीके के रेशनल नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के। कैसे? पहला वो जिसके अंदर डिनोमिनेटर दे नहीं रखा है, जैसे ये 2 और 3 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है, हियर डिनोमिनेटर इज़ नॉट गिवन। या फिर कभी ऐसा कह दिया जाए कि आपको 1/2 एंड 3/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। या फिर आपको 1/3 एंड 4/5 के बीच के रेशनल नंबर्स निकालने हों जहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। क्लियर है? अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, सेम हो या ना हो, इन तीनों को करने के लिए 2 मेथड्स हमारे पास हैं, इजी मेथड्स। लेकिन मैं सबसे ईजीएस्ट मेथड की बात कर रही हूँ। ओके, वो ईजीएस्ट मेथड इतना ईजी है कि आप लोग अगर एक बार समझ जाएंगे तो इन तीनों क्वेश्चंस में उसे अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर, नो डिफरेंस। बस थर्ड क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डिफरेंस महसूस होगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग हमारे फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 2 और 3, व्हाट टू बी डू? सबसे पहले हमें ये करना रहता है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर लगाना पड़ता है। क्या मैं 2 और 3 को 2/1 एंड 3/1 लिख सकती हूँ? यस, लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं उस क्वेश्चन को भी लाइकवाइज इधर ही सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों को डिफरेंस महसूस हो कि है क्या। ठीक है ना? अब दूसरी बात अब अपॉन में कुछ नहीं है, मुझे इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो मैं अपॉन डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ऊपर नीचे वाले नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ। मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, मैंने कहा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई ये डिवाइड हम सेम नंबर से करते हैं तो मेन नंबर पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, will not give any difference on the main root number. So I am multiplying
both numerator and denominator by 10. ओके, अब 2/1 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, एंड 3 को भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से, अपॉन को भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10 से. क्लियर? तो क्या ये मेरे पास 20/10 एंड 30/10 हो गया? अब आप खुद सोचिए, 20 से 30 के बीच में आप कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं ना, 21/10, 22/10, जो भी आपकी इच्छा हो, बट कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक सीक्वेंस में ही लिखें. तो 5 रेशनल नंबर्स आर, जनरली डोंट यूज़ दिस, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, इस वजह से मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ. स्कूल में अगर आप लिखते हैं, कॉपीज़ में अगर आप लिखते हैं, तो आप पूरा उसे व्यवस्थित लिखेंगे. ओके, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 21/10, 22/10, 23/10, 24/10 एंड 25/10. क्लियर है? बिटवीन बोला होगा तो हमें 20/10 एंड 30/10 नहीं यूज़ करना है. बिटवीन मतलब इनके बीच की बात. ओके, हमें वही यूज़ करना रहेगी. अब हम इसे सेकंड पार्ट करके देखते हैं. मैंने आपको दिया था 1/2 एंड 3/2. आप इस तरीके के क्वेश्चन को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्रोसीजर सेम ही है. ओके, सो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 1/2. हम देखेंगे सबसे पहले क्या चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है. यहाँ भी हमने देखा था डिनोमिनेटर सेम था 1 1, सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 10. हियर डिनोमिनेटर सेम, तो बिना कुछ लिखे डायरेक्टली वी आर राइटिंग मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर and denominator by 10, exactly 10. तो 1/10, 1 into 10, 2 into 10 and 3 into 10 upon 2 into 10. क्लियर है? तो ये हो जाएगा 10/20 एंड 30/20. अब आप देखिए, सॉरी, 10 और 30 के बीच में आपको कितने 20 नंबर्स मिल गए. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5 रेशनल नंबर्स इज इक्वल्स टू 11/20, 12/20, 13/20. अगेन रिपीटिंग, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसी तरीके से लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है. आप चाहें तो कोई बीच का नंबर भी उठा सकते थे. मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी लिख सकती थी कि 21/20, 22/20, 23, 24, 25/20. क्लियर है? तो ये दो तरीके हो गए, दोनों बिल्कुल सेम है. सो इन शॉर्ट हमें क्या समझ में आया कि अगर यहाँ पे नंबर अपॉन में नहीं है और यहाँ नंबर अपॉन में है और दोनों ही सेम हैं तो हम ये प्रोसीजर लगा सकते हैं. लेकिन दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ तो 5 नंबर निकालने थे, है ना, 2 एंड 3 के बीच में हमें 5 नंबर निकालने थे, तो हमें मल्टीप्लाई 10 से भी इजी हो गया. लेकिन अगर कभी आपको 10 नंबर निकालने हो तो देखो यहाँ तो निकल ही नहीं रहे. 20 और 30 के बीच में कुल मिला के 10 होते हैं इनको मिला के, है ना. तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई इट बाय 100. कितना? 100. इशू ही खत्म. 200/10 एंड 300/10. समझ में आ रहा है? कभी मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 200/100 एंड 300/100. कितने? 99 नंबर्स मिल जाएंगे. जो इच्छा हो वो नंबर लिख देना. क्लियर है यहाँ तक? अब लास्ट हमें समझना है थर्ड. थर्ड क्या था हमारा? थर्ड था 1/3 एंड 4/5. ठीक है, 1/3 एंड 4/5. इसे कैसे करेंगे? तो इसे करने का भी हमारे पास बहुत इजी मेथड है. वो क्या? सबसे पहले हम लोगों को ये कहा गया था कि हमें चेक करना है डिनोमिनेटर सेम है या नहीं. सो हियर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इस डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका है? LCM. LCM ऑफ 3 एंड 5. जब भी दो प्राइम नंबर्स दे रखे हों, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो 1 से उसी से और 1 से डिवाइड होते हैं, तो उनके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट मल्टीप्लाई द बोथ. 5 3 ज़ा 15. तो क्या मैं 1/3 इज इक्वल्स टू अपॉन में 15
एंड 4/5 इज इक्वल्स टू अपॉन में 15 लिख सकती हूँ। यस मैं लिख सकती हूँ। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5। 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12। ओके तो मुझे नए नंबर मिल गए 5/15 एंड 12/15। ठीक है, लेकिन क्या इसके बीच में 5 नंबर आ रहे हैं? देखो दो कंडीशन है। नाउ हमारे पास जो न्यू नंबर है, हमारे पास न्यू नंबर है 5/15 एंड 12/15। चेक करेंगे इसके बीच में हमें 5 नंबर मिल रहे हैं, चलो मिल रहे हैं 6 7 8 9 10 11, हमें 6 नंबर मिल रहे हैं। पर बाय चांस क्वेश्चन होता कि आपको इसके बीच में 10 नंबर्स निकालने हैं। कितने नंबर्स? 10 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तब तो नहीं मिल पाता। अब हम क्या करेंगे, जो हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था 10 से किया था, तो अब हम इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग both means what? both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब भी आप स्कूल में ये सब चीज़ें लिखें, कोशिश करें कि पूरी स्पेलिंग्स लिखें। इट गिव्स अ डिफरेंट इम्प्रेशन। ओके, डिनोमिनेटर बाय 10, सो 5 into 10 upon 15 into 10, likewise 12 into 10 upon 15 into 10। क्लियर है? 5 10s are 50 upon 150 and 120 upon 150। ठीक है, अब तो आपको इसके बीच में 70 नंबर्स मिल जाएंगे, तो अब आपको जो नंबर्स पसंद आए आप वो नंबर्स लिख सकते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव। लेकिन अगर इसकी जगह कोई नेगेटिव नंबर आ जाता तो क्या तब भी प्रोसीजर सेम रहता? यस, तब तो और इजी इसलिए हो जाता क्योंकि यहाँ की प्रोबेबिलिटी इतनी करनी ही नहीं पड़ती। सपोज इसी नंबर को मैं लेती हूँ, मैंने लिया इसे -1/3 एंड 4/5। ओके, अगेन हमें 10 नंबर्स ही निकालना है। क्या करेंगे? वापस से एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 कितना हो गया? 15। सो -1/3 इज इक्वल्स टू अपॉन में 15 लिख लो भाई। फिर 4/5 था, वापस अपॉन में 15 लिख लो। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स, 1 की टेबल में 5 टाइम्स। क्लियर है? तो ये हो गया -5। यहाँ पे 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स, इसके टेबल में भी 3 टाइम्स। ऊपर नीचे को अभी मैंने बताया था, अगर किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो रूट नंबर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ना न्यू नंबर क्या हो गया है हमारा न्यू नंबर्स हो गए हैं -5/15 एंड 12/15। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी प्लस एंड माइनस दिए हों हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि एक माइनस से एक प्लस है, मतलब हमारी ये अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, हमारा पॉजिटिव है यहाँ 12 और यहाँ है नेगेटिव -5, तो आप सोचो हमें यहाँ तो 4 नंबर मिल गए और यहाँ हमें 11 नंबर मिल गए। इन शॉर्ट हमें 15 नंबर्स मिल गए। तो जब हमें इतने नंबर ऑलरेडी मिल रहे हैं तो व्हाट्स द नीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी थर्ड नंबर? गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज ऑल बेसिक अबाउट 1.2 एक्सरसाइज। अगर आप ये समझ आ गया हो तो हम लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके